बेहतर है, ऐसे सभी अपना अपना करेंगे तकनीकी। ड्रोन तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं में। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज त्वरित रूप से दिए जाने के अनुक्रम में यह प्रयास किया गया है। यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा उन्हें सपना देखा है। इसका प्रयोजन और लक्ष्य यह है कि दुर्गम्य, अगम्य या कठिन परिस्थिति वाले या अब आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में या कोई कोविड विभीषिका जैसी कोई स्थिति, स्वास्थ्य विभीषिका बनने की स्थिति में जबकि सैंपल का परिवहन आवाजाही बंद हो जाए या कोई ऐसी तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जिससे कि हम सैंपलों को एक स्थान से दूसरे स्थान न ले पाएँ, उस हेतु ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु स्वसहायता समूह की 2 बहनों का, जिन्हें भारत सरकार द्वारा ड्रोन दीदी नाम दिया गया है, ये सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं, ये महिला स्वसहायता समूह की सदस्य होंगी, उनके द्वारा नाम प्रस्तावित करके इनमें हमारी 2 जो ड्रोन दीदियां हैं, एक संध्या हैं और एक आरती हैं। ये एक आराधना एवं उत्कर्ष स्वसहायता समूह से प्रस्तावित होकर चिन्हांकित नामांकित होकर हमारे पास भेजी गई थी। इनका हमने 11 दिवसीय प्रशिक्षण दिल्ली में निःशुल्क भारत सरकार के अधोसंरचना विभाग के द्वारा प्रदाय किया गया है। इन लोग के द्वारा रिमोट पायलट सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक पास कर लिया गया है और अब आकर ये इस काम में अपना योगदान देंगी। एक दीदी हमारे कॉलेज या हॉस्पिटल कैंपस में रहेंगी और एक दीदी उदयपुर CSC में रहेंगी जो भारत सरकार के द्वारा चिन्हांकित CSC है। यह बहुत ही अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज देश में जो 660 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 25 मेडिकल कॉलेजों का चयन इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है और उस 25 में से जो 10 राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें हमारा श्रीमती RSDKS शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर भी सम्मिलित है और यह अंचल के लिए एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित उपलब्धि है और हर्ष का विषय है और यह सफल होने पे हम इसे भारत सरकार द्वारा अन्य कॉलेजों में विस्तारित किया जाएगा तो इस बात का हमें हमेशा सुखद अनुभूति रहेगी कि हम इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, प्रतिभागी बने। उसके तहत हमने क्रैप समिति से इसका नियमानुसार कार्यवाही की। उनके निविदा जेम पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए, उनका टेक्निकल बिड को देखा गया और उसके बाद जो 4 इसमें उपयुक्त पाए गए या योग्य पाए गए हैं, उनमें से कौशल, दक्षता और वो किस प्रकार से हमें यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इस बीच अभी 4 में से हमें चुनाव करना है जो एक पूर्णतः तकनीकी विषय है और इस हेतु उनसे प्रदर्शन या अपना डेमोन्स्ट्रेशन ड्रोन उड़ान करने के लिए कहा गया है। इन 4 से बारी बारी से इन्हें अगले 1 सप्ताह के अंतर अलग अलग समय देकर इनके कौशल और इनके दक्षता का हम आकलन करेंगे और उसके आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी होगा या वेंडर होगा उसे 3 महीने के लिए इस काम करने का जो पायलट की अवधि है, जो पायलट प्रोजेक्ट की अवधि है, उस हेतु यह दिया जाएगा। आज आपने देखा कि काइट मैप्स जो बेंगलोर की कंपनी है, वे अपना साजो सामान लेकर आए और उनने सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि इस परियोजना के प्रारंभ करने में कलेक्टर, कमिश्नर, IG, पुलिस, दिल्ली एयरपोर्ट, भारत सरकार, विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता और दरिमा, इस प्रकार बहुत सारी एजेंसियां से इस हेतु अभिस्वीकृति प्राप्त करके ये काम किया जा रहा है। कलेक्टर साहब का आज भी फ़ोन आया, उनने इस परियोजना के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं हमें और यह 400 फीट के नीचे रहकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा, जो गंतव्य CSC उदयपुर है। आज प्रायोगिक परीक्षण उड़ान के तौर पर इसका पेलोड, मतलब जिस बॉक्स में कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए, विसंक्रमित करते हुए हमने 3 सैंपल भेजे हैं, लेप्टोस्पायरा, स्क्रब टाइफस
और डेंगी, ये 3 के सैंपल्स उसमें रख के ये लगभग 1 किलो वजन का पेलोड इसमें रखा गया है। और यह थर्माकोल का बना हुआ ड्रोन है जो मध्यम आकार या छोटा आकार का ड्रोन है और हवा की गति और सूर्य के प्रकाश की चमक और उसकी तीव्रता को सह सकता है। और अभी सूचना मिली है कि 40 किलोमीटर की अवधि इसने 25 से 27 मिनट में पूरी कर ली है हवा की गति को देखते हुए। और इस स्थिति में अब वहाँ पर उतार कर उसे पुनः वहाँ पर लदान करके ओवरलोड करके भेजा जाएगा। उसे हम अपने कैंपस में उतारेंगे, इसलिए जाना और आना दोनों का प्रशिक्षण हम देख रहे हैं ताकि उसकी सुगमता का आकलन किया जा सके और सक्षम निर्णय लिया जा सके।